आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत आप लोगों की ठीक ठाक होगी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? खैर खैरियत, बस तो दुआ। आज हमारा टॉपिक किस हवाले से आप बता सकते हैं? आज आप ही ने पूछा था, थोड़ा लफ्ज मुश्किल था, पाकिस्तान प्रोटेस्टान क्यों बनता जा रहा तो है। ये आप मुझे बताएं, ये क्यों बनता जा रहा है? ये प्रोटेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी काफ़ी चीज़ों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखा जा सकता है। हाँ, मैं कल रात को देख रहा था तो एक तरफ वो शुरू हम करते हैं, बात वही है कि डैम्पर से टेम्पर से। हमने पहले प्रोग्राम किया था डैम्पर पे। फिर उसके बाद होता है पुलिस और आवाम का, वकील का वकीलों का झगड़ा के। झगड़ा और उसके बाद फिर आफाक अहमद की रिहाई, फिर प्रोटेस्ट, फिर आप यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जिसके। उनका भी अभी तो उनका तो ये हाल ही दिनों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी चल हाँ, रहा है। अभी भी मेरा ख्याल है उन्होंने आज धरने का ऐलान भी दे दिया काफ़ी इस्लामाबाद में। बंदे इनके निकाले गए। हाँ, 3,000 बंदे इनके निकाले हैं, लगभग 12,000 रहते हैं। और इनके टोटल बंदे कितने रिलीज स्टोर के, आप मुझे बता सकते हैं? यूटिलिटी स्टोर के जो मैंने रात को फिगर कंफर्म किया, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फिगर में, कि वो 15,000 प्लस बंदा है। बंदा है हाँ, मतलब। 15,000 प्लस अफराद है और जी इनमें जी। जो है ना 3,000 डेली वेजेस वाले निकाल दिए गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस बार गवर्नमेंट ने इनको जो पैकेज देते हैं रमज़ान पैकेज, इस बार वो भी नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है हुकूमत ने गलती की। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो प्लानिंग करते हैं, आके इनके आवाम के सर पे अपने फैसले थोप देते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से जब वो रमज़ान पैकेज मिल रहा था तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम आवाम को को हो रहा था। था। आवाम को था। अब ये कह रहे हैं कि रात को मैंने एक फ़िगर लिया तो कहते हैं, मुझे कंफर्म तो नहीं है, कहते हैं 20 अरब रुपए का पैकेज है। तो मैंने सवाल किया, मैंने भाई 20 अरब रुपए किसे मिलेगा और क्या तरीकाकार होगा। तो अभी वो मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म फाइनल नहीं किया। ये अब जाहिर। कंप्यूटराइज के जरिए पता चलेगा किस किस बंदे को देना है, क्या है, पूरा एक होगा हाँ, सिस्टम उसमें होगा या बनाया जो जाएगा। मेरा ख्याल है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफराद होंगे शायद उनमें कुछ इस तरीके से हो। बाकी इसके अलावा तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से तो ये तो हर आदमी मुस्तफ़ीद होता था। वो एक स्टोर था खुला हुआ, जो चाहे उसको, उससे हर आदमी मुस्तफ़ीद हो रहा ये था। आप मुझे बताएं कि ये प्रोटेस्ट करना क्या कानूनी हकूक है? हाँ और हाँ, कानूनी हकूक हैं तभी तो कर रहे हैं। दुनिया भर में प्रोटेस्ट होता है। नहीं, प्रोटेस्ट तो होता है, नॉर्मल प्रोटेस्ट हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो दंगा फसाद शुरू हो देखिए, जाता है, इसका ये क्या नहीं है? होता ये। गाड़ियां जला दी, गरीब आदमी को बीच में रगड़ दिया, हाँ, हम देख रहे हैं बेचारा ये जो रोड से जा रहा है उसकी गाड़ी को पत्थर मार के शीशा शीशा तोड़ तोड़ दिया। दिया, या इस तरह के वाकयात। तो प्रोटेस्ट दुनिया भर में होता है। मौजूद कौमें प्रोटेस्ट करती हैं और उनका रिजल्ट निकलता है। वो बाकायदा प्ले कार्ड उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये कि जहाँ मुंह उठाया वहीं प्रोटेस्ट हो जाता है। प्रोटेस्ट के लिए गवर्नमेंट को हर सूबे के अंदर एक जगह। या शहर के अंदर कोई एक जगह या एक पार्क वगैरह दें। और मीडिया को तो ज़ाहिर है पता होगा, हम मेन चीज़ है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना। तो एहतजाज रिकॉर्ड होगा तो इंशाल्लाह ताला उसके वैसे रिजल्ट भी अच्छे हमारे आएंगे। यहाँ पे जगहें हैं, हमारे मुल्क में भी जगह है प्रोटेस्ट की, लेकिन ये आवाम उस जगह पे तो नहीं आती है। आवाम मेन मेन रोड, मेन शाहराहें पकड़ लेती है, असल जैसे में पूरा कराची का प्रोटेस्ट, ट्रैफिक, हर जगह हाँ, ट्रैफिक भी है। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का मतलब और बना दिया गया है कि अवाम को तंग किया जाए। मतलब अवाम तंग होगी तो अवाम क्या कर सकती है। अब आप सोचे ना, करना तो हुकूमत फैसला ने, तो हुकूमत ने करना फैसला है। हुकूमत ने करना है। तो आपने ऐसी जगह प्रोटेस्ट करें कि जहाँ मतलब हो, हुकूमत तक आपकी बात पहुँच सके। प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है कि अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाना। ये आप मुझे बताएं, प्रोटेस्ट से ये समाज और सियासत पे क्या असर होता है? बस अफसोस की बात यह है कि असर ही तो नहीं होता। नहीं होता ना, यही बात है ना कि असर नहीं होता हमारे यहाँ असर हो तो हालांकि बुरी बात है। जो मौजूद कौमें हैं उधर अगर कोई दो आदमी भी प्ले कार्ड उठा के पे। अगर आ जाते हैं तो उनकी इंसल्ट महसूस होती है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है। वो बल्ले 17 दिन लगे रहे, असर तो ज़ाहिर ज़रूर होता है। उस दफ्तर के आगे बैठे हैं या पार्लियामेंट हाउस के आगे बैठ जाएं या सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठ जाएं तो देखें, वो आने जाना है, दुनिया आपको देख रही है, तो असर तो अच्छा नहीं पड़ता। ये किस तरह का मतलब प्रोटेस्ट करना चाहिए आवाम को, आप थोड़ा बताएं, गाइड करें किस तरह का होना चाहिए प्रोटेस्ट के? प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट हो जाए, आवाम भी से तंग ना हो। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, उसका सही हल यही है कि इसके लिए एक जगह मुख्तस की जाए। जगह मुख्तस हो, ज़ाहिर है प्रोटेस्ट को कवरेज देनी होती है मीडिया ने। तो बिल्कुल। मीडिया खुद उस जगह में चली जाएगी कि भाई वहाँ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। उससे ये है कि आने जाने वाली आवाम किसी को रास्ते में परेशानी नहीं होगी और हुकूमत के पास एहतजाज भी रिकॉर्ड होगा। और यही मेन मसले यही होते हैं जो हुकूमत के पास एहतजाज रिकॉर्ड कराना। अब रोड पे बैठ जाना, किसी गाड़ी के शीशे तोड़ देना, किसी गरीब को नुकसान कर नुकसान देना। कर देना, ये प्रोटेस्ट में नहीं आता, ये दहशत गर्दी में आता है।
यही मेरा ख्याल है आप कहना चाह रहे हैं। जी। वकील और पुलिस की लड़ाई तो देखें, लड़ाई हो जाती है, कोई नहीं होता, बस इत्तेफाक है हमारा। हम लोग, हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेंशन में आ गए हैं, या कुछ और लफ्ज़ तो मैं से कहना नहीं चाहता, हालांकि अल्फाज तो बहुत अच्छा और भी है, लेकिन वो कहना नहीं चाहता क्योंकि अवामी गलत रद्द। वर्ड में आ जाएगा वो, हाँ, आवाम गलत वे में ले जाती है हमारे वर्ड्स मतलब को। लेकिन असल बात ये है कि हमें अपने आप को देखें, हमें हर बात में हम प्रोग्राम करते हैं, इस टाइम भी कहा अल्लाह ताला ने हमें सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, चाहे वो एक आम इंसान है या चाहे ग्रेड 16 से ऊपर 22 तक का कोई अफसर है, सबको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है। बेशक बेशक। लेकिन हमें फिर बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, चाहे कोई अफसर हो या कोई भी हो, कि यार आपका नाम आ गया तो इंसल्ट तो होती है। तो आदमी थोड़ा सा बोलते हैं ना, 5 मिनट की बर्दाश्त है, फिर ठीक ही ठीक है। अगर आप वो 5 मिनट अपना रिएक्ट कर जाएंगे तो नुकसान तो होता है। ये आप बता रहे थे वकील और पुलिस के उसके बारे में। तो वही कह रहे हो, गाड़ियों की चेकिंग का कोई मामला था, ऐसा था बस। कोई तो कहते हैं कि आप देखें पूरी बात भी नहीं पता चलती, बात में इतनी बातें, हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये है एक कि बात से 100 बातें 100 बना दी बातें जाती बना है। लेते हैं, फिर वो असल बात को पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप हमने देखा होगा, ओ मानसेरा में, गड़ी हबीबुल्ला में, एक ट्रैफिक वाले ने एक औरत पे हाथ उठा दिया, वो तो उसकी कश्मीर इतनी साइड पे। बातें, कश्मीर साइड से आ रहे थे वो मानसेरा की हदूद में, गड़ी हबीबुल्ला के इर्द गिर्द कोई इलाका था, उसकी मैं बात कह रहा हूँ। तो हमारे मसले हैं, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। बल्कि कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस प्रोटेस्ट जो हैं, जो भी है, जो एहतजाज है या कोई ऐसे मामलात है हालात ख़राबी के लिए, इसके लिए एक अलग से वजारत बना दी जाए जो सिर्फ इसी को डील करे, कि भाई अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस वजारत का या कोई इसका अहम अहदेदार जाए, भाई उनसे बातचीत करे कि भाई आपका क्या के मसले हल करे, हल सुने। करे, सुने, आला हुकाम तक पहुँचाए और उसमें से रास्ता निकाला जाए। अब देखो, अब पहले मैंने आपसे पहले पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि बेरोज़गारी बड़ी है, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। भाई अगर आपको एक इदारा फ़ायदा नहीं दे रहा फिर ख़त्म कर रहे हो, फिर तो चलो मानने वाली बात है। अब तो माशाल्लाह इदारा फ़ायदा दे रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप ख़त्म करेंगे कितने बेरोज़गारी। लोगों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने, बारह 3,000 हजार बंदा। 3,000 बंदा निकालने का मतलब है 9,000 अफराद। घर तीन लोगों के नौ जाहिर है हजार है, एक घर के एक के 5 साथ से क्या, 4 अफराद भी लगा दो जाहिर आप। है अब 3,000 के साथ करो तो ये 9,000 अफराद बनते हैं, तो जिनको असर पड़ा है। अब 12,000 प्लस फिर आप लगा तो ये 12 × 36,000, बंदा अगर ये निकालेंगे तो छत्तीस जाहिर हजार है फिर अफराद इसी पे वजह से इफेक्ट ही करेगा। अब दंगा ये फसाद होता हकीकत है, है, चोर चकारियां भी इसी वजह से शुरू हो मुल्क जाती हैं है फिर। अपनी बचत के रास्ते बना रही हैं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। अभी मैं सुबह देख रहा था खबरों में, ट्रंप ने 3,000 बंदा फारिग कर दिया। तो अब ये ट्रेंड चल चुका है कि भाई देखें आप, जो जो हाँ चलो, जो नहीं काम कर रहे, जो जहाँ से लॉस हो रहा है, वो इदारा आप बिल्कुल बंद कर दें। हम तो नहीं कह रहे कि भाई आप हाथी पालें, बंदा निकालना तो किसी उसमें नहीं आता। नहीं, बंदे की बात नहीं है, बात ये है कि जब इदारा ख़त्म होता है तो बंदे निकलते हैं। अब मसला ये कॉपरेशन है, सरकारी नीम सरकारी इदारा है। अब कई हमारे दोस्त है, मेरे को उस दिन एक मेरा दोस्त बता रहा था पीडब्ल्यूडी में था, तो पीडब्ल्यूडी उन्होंने ख़त्म किया उसको। अब वो बेचारे हवा में लटक रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं इनको कहीं गम किया जाएगा। कहाँ गम करोगे भाई आप, पहले इतना बोझ है तो क्या अगर ये करोगे। बंदा निकालते तो फिर इस हुकूमत को चाहिए, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इन बंदों का कुछ आगे भी देखा जाए ना, सोचा जाए कि इनको किसी अच्छी जगह फिर लगाया भी जाए, तो नहीं कि बस निकाल के दरबदर कर दें बंदे को। दरअसल ये भी तो नहीं है कोई वो, हल नहीं है वो इसका। हमारे मसला यही है कि हमारे वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। मैं आपको हमेशा यही कह रहा हूँ कि अगर इनको निकालेंगे फिर इनको कहीं और खपाएंगे तो बात तो वही, उनकी सैलरियाँ जाएंगी, सब कुछ जाएगा। तो इसी इदारे को अच्छा देखिए, बनाया जाए अच्छा पहले। बनाया जाए, बेहतर किया जाए, आवाम की सहूलत के पेश नज़र, और आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। इन सब इदारों के ऊपर मेन अच्छी सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, इदारे सभी अच्छे हैं, हर जगह में हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इदारे के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बस। अब हमारे यहाँ अफसोस की बात ये, हमारे आम मार्केटों में चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारी अर्शिया खुरनोश पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि मेन बेसिक चीज़ें ये हैं जिसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं। तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब महंगाई अगर ऊपर से 4 आने या 8 आने या 12 आने बढ़ती है तो नीचे वो 5 रुपये हो जाती है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए अल्लाह ताला हमारे काम में राय देना, हम तो चाहेंगे कि हुकूमत मुल्क अच्छा जाए पाकिस्तान हमारा। अच्छा चले, मुल्क पुरसकून रहे, ये एहतजाज जो होए ये कहीं हमें नज़र ना आए। देखिए हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे जब हमारे मुल्क में एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। जब तक ये एहतजाज चल रहे हैं, ये मसले चल रहे हैं,
तो उस वक्त तक हम अपने आप को कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कह सकते। एहतजाज तो चलो होता ही रहेगा, हर मुल्क का ये काम है कि एहतजाज होता रहता है, लेकिन एहतजाज को बेहतर करना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि दंगा फसाद एहतजाज के नाम पे ये सब हो। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन एहतजाज को क्या बेहतर करेंगे? इनके लिए बात यही है कि इनके लिए एक जगह होनी चाहिए, और ताकि इनको चाहिए होती है मीडिया कवरेज इन्हें मिले। मीडिया कवरेज तो खैर मिल ही जाती नहीं, है। मीडिया कवरेज तो ज़ाहिर है मिल जाती है, लेकिन फिर भी एक बात कह रहे हैं कि मतलब इनके लिए बेहतर एक जगह हो, पार्क हो या इस तरह का हो, ताकि और आवाम को परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो चले हम इस छोटे से वीडियो को करते हैं एंड। आप लोगों को उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह